एक मोटा हाथी, एक खरगोश और एक छोटा लड़का किसी गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था अनुज। अनुज को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वह अपने गांव के पास वाले जंगल में गया। जंगल में तरह तरह के पेड़, फूल और पशु थे। अनुज का मन बहुत खुश हुआ। जंगल में चलते चलते अनुज की मुलाकात एक मोटे हाथी से हुई। हाथी का नाम था मोती। मोती बहुत ही शांत और समझदार हाथी था। वह जंगल के सभी पशुओं का दोस्त था। अनुज ने मोती को देखा और उससे दोस्ती करने की सोची। वह धीरे धीरे मोती के पास गया और उससे कहा, हेलो मोती, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मोती ने बड़े प्यार से अनुज की ओर देखा और अपनी सूंड उठाकर हिलाई जैसे वह हाँ कह रहा हो। अनुज बहुत खुश हुआ। उसने मोती के ऊपर बैठने की इच्छा जताई और मोती ने उसे खुशी खुशी अपनी पीठ पर बैठा लिया। अनुज ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह जंगल कितना खूबसूरत है। तभी उन्हें एक छोटा खरगोश दिखाई दिया जो घास में कूदता फांदता आ रहा था। उसका नाम था चीकू। चीकू बहुत तेज था और हमेशा कुछ न कुछ नई जगह खोजने में लगा रहता था। जब उसने अनुज और मोती को देखा तो वह उनके पास आ गया। चीकू ने अनुज से पूछा, तुम कौन हो और तुम मोती के ऊपर क्यों बैठे हो? अनुज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अनुज हूँ और मोती मेरा नया दोस्त है। क्या तुम भी हमारे साथ दोस्ती करोगे? चीकू ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अब वे तीनों जंगल में साथ साथ घूमने लगे। वे जंगल के रास्तों पर चल रहे थे। तभी चीकू ने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने कहा, सुनो, ये कैसी आवाज है? अनुज और मोती ने भी ध्यान लगाया। ये एक मदद की पुकार थी जो एक गहरी खाई से आ रही थी। अनुज ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। वे तीनों आवाज की दिशा में गए और देखा कि एक हिरण गहरी खाई में गिर गया है और बाहर नहीं निकल पा रहा है। अनुज ने सोचा कि उसे कैसे बाहर निकाला जाए। मोती ने अपने सूंड की मदद से उस हिरण को खाई से बाहर निकाल दिया। हिरण ने मोती और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया और अपनी राह चल पड़ा। इस तरह अनुज, मोती और चीकू जंगल में न सिर्फ दोस्त बने बल्कि एक दूसरे की मदद करते हुए एक साथ कई रोमांचक अनुभव भी किए। हिरण को खाई से बाहर निकालने के बाद अनुज, मोती और चीकू ने राहत की सांस ली। सभी को इस बात का एहसास हुआ कि साथ रहने से मुश्किल काम भी आसान हो सकता है। अब तीनों का दोस्ताना और भी गहरा हो गया था। जंगल में आगे बढ़ते हुए अनुज ने चीकू से पूछा, क्या यहाँ आसपास और कोई दिलचस्प जगह है? चीकू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें चमकाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, जंगल के उस पार एक छोटी सी झील है जहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और तरह तरह के पक्षी आते हैं। हम वहाँ चल सकते हैं। मोती ने भी अपनी सूंड हिलाते हुए सहमति जताई और तीनों झील की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा पेड़ मिला जिसकी शाखाओं पर तरह तरह के पंछी बैठे थे। वो पंछी मधुर आवाज में गा रहे थे जिससे वातावरण मंत्रमुग्ध हो रहा था। अनुज ने उस पेड़ को गौर से देखा और उसने महसूस किया कि वह पेड़ बहुत पुराना और बड़ा था। तभी पेड़ से एक तोता बोल पड़ा, अरे छोटे लड़के, तुम यहाँ क्यों आए हो? अनुज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम तो बस यहाँ घूमने आए हैं। ये मोती और चीकू मेरे हैं। क्या तुम हमारे साथ आओगे? तोते ने कहा, मुझे तो यहीं रहना अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। जंगल में हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना। यहाँ कई बार खतरे भी आते हैं। अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अनुज ने तोते की बात ध्यान से सुनी और उसे धन्यवाद दिया। जब वे झील के पास पहुंचे तो वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर था। झील के किनारे रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और कई सुंदर पक्षी झील के पानी में अपनी चोंच डालकर पानी पी रहे थे। अनुज ने फूलों को छुआ और उनकी खुशबू से मन को शांत किया। तभी झील के पानी में हलचल हुई और एक छोटा कछुआ बाहर निकला। उसने तीनों को देखा और कहा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? चीकू ने झट से जवाब दिया, हम जंगल में घूम रहे थे और यहाँ तक पहुँच गए। कछुए ने कहा, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, पर तुम लोग आकर इस जगह को और भी खूबसूरत बना रहे हो। अगर तुम्हें कभी कुछ चाहिए हो तो मुझसे कहना। मैं धीमा हूँ लेकिन मदद करने में पीछे नहीं हटूंगा। अनुज ने कछुए का धन्यवाद किया और तीनों दोस्तों ने झील के किनारे आराम से कुछ वक्त बिताया। अचानक एक शेर की दहाड़ सुनाई दी।
अनुज और चीकू थोड़े घबरा गए, लेकिन मोती ने उन्हें सांत्वना दी। डरो मत, हम सभी साथ हैं और मैं तुम सब की रक्षा करूंगा। शेर धीरे धीरे झील के पास आया। उसने अनुज, मोती और चीकू को देखा और गरजते हुए कहा, तुम लोग मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? अनुज ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं शेर महाराज। हमारा इरादा आपको या आपके जंगल को नुकसान पहुँचाने का नहीं है। शेर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, जंगल में नियम कायदे होते हैं। यहाँ की हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अगर तुमने जंगल का सम्मान किया तो यह जंगल तुम्हारा स्वागत करेगा। अनुज, मोती और चीकू ने शेर को वादा किया कि वे जंगल का हमेशा सम्मान करेंगे। शेर ने उन्हें जाने दिया और वे तीनों वापस लौट आए। जंगल से लौटते समय अनुज को समझ में आ गया कि जंगल में दोस्ती और मदद का कितना महत्व है।